कोचिंग में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, विस्पर थ्योरी। ठीक है, विस्पर थ्योरी में हम लोग स्टडी करेंगे स्पीसीज के शेप के बारे में। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? स्पीसीज के शेप के बारे में। तो विस्पर थ्योरी क्या बताती है? विस्पर थ्योरी क्या बताती है? स्पीसीज का बाय दिस थ्योरी, बाय दिस theory we find geometry or shape of species। ठीक है, ये थ्योरी क्या बता रही है कि ज्योमेट्री और शेप की स्टडी के बारे में बताएगी। ठीक है, विस्पर थ्योरी क्या बताएगी? स्पीसीज का कैसा शेप होगा, कैसी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका? इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दो होते हैं, एक लोन पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मीथेन CH हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 4 हैं। लोन पेयर एक भी नहीं है। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? 3 और एक लोन पेयर है NH और एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। लोन पेयर 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, मीथेन में इलेक्ट्रॉन पेयर, EP मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0, तो कितने हो गए? 4। ठीक है, वाटर में बॉन्ड पेयर क्योंकि वाटर क्या होती है? बैलेंसी 6 होती है, तो 2 और 4 2 6। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर के और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल के अराउंड क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। सेंटर एटम के अराउंड क्या करते हैं? मूव करते हैं और एक शेप जनरेट करते हैं, एक शेप बनाते हैं। ठीक है, और अपने डिस्टेंस को मैक्सिमम करना चाहते हैं। जो बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस है क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, ठीक है, जो बॉन्ड पेयर के डिस्टेंस है क्या है? ये मैक्सिमम होना चाहते हैं। जिससे बॉन्ड पेयर का ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो इस शेप का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और बॉन्ड एंगल भी क्या कर, यदि दोनों मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? जैसे ये बॉन्ड लेंथ है और बढ़ेगा तो क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है या तो एंगल को मैक्सिमम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एंगल को मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो विस्पर थ्योरी क्या बताती है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम के क्या करते हैं? अराउंड मूव करते हैं, जिससे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर
क्या होगा, काफी डिस्टेंस कवर करते हैं। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो विस्पर थ्योरी यही बताता है, नोट कर लिए। ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ठीक है। लोन पेयर, लोन पेयर सबसे ज्यादा कौन रिप्रेजेंट करता है, लोन पेयर, रोल पेयर। उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। ठीक, सबसे ज्यादा कौन रिप्रेजेंट करता है, लोन पेयर, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अमोनिया, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 हैं, और लोन पेयर कितने हैं, 1 है। ये क्या है, लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर कहते हैं। ये क्या है, बॉन्ड पेयर है। ये बॉन्ड पेयर है, ये तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर क्या होता है, ये फ्री होता है, रिलेटिवली फ्री, ठीक है। और ये क्या होता है, टाइटली पैक होते हैं, टाइटली पैक, ठीक है। लोन पेयर क्या होता है, ये तो लोन पेयर क्या होते हैं, रिलेटिवली फ्री होते हैं, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो लोन पेयर है वो क्या करता है, केवल एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है, नाइट्रोजन के कंट्रोल में होता है, ठीक है। और बॉन्ड पेयर होते हैं, ये 2 न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं, एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो क्या करते हैं, टाइटली पैक होते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं, जिससे क्या करते हैं, जो रिपल्सन है कम कराते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड पेयर हैं वो रिपल्सन कम कराएंगे। क्यों कम कराएंगे, क्योंकि ये कंट्रोल ऑफ 2 न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियास के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। किसके किसके न्यूक्लियस के, एक तो नाइट्रोजन के और दूसरा हाइड्रोजन के। ये भी क्या होता है, ये भी 2 न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है, एक तो नाइट्रोजन दूसरे हाइड्रोजन, ये भी 2 न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। तो बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस कंट्रोल में होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, रिपल्सन कम क्रिएट कराते हैं। दूसरा लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है, केवल एक ही के कंट्रोल में होता है, ठीक है। किसके कंट्रोल में, नाइट्रोजन के। और क्या होता है, ये मैक्सिमम रिपल्सन कराता है। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होगा, लोन पेयर, लोन पेयर, सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन कराता है, लोन पेयर, लोन पेयर। दूसरा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन कराता है, लोन पेयर, लोन पेयर, क्योंकि ये क्या होता है, केवल एक ही के कंट्रोल में होता है, नाइट्रोजन के कंट्रोल में। और बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसलिए लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कराता है। ए को हम सेंट्रल एटम बोलेंगे, बी को बॉन्ड पेयर, और एल को लोन पेयर, ठीक है। एक एग्जांपल है, एग्जांपल AB2 टाइप, AB2 टाइप, AB2 टाइप, ठीक है। AB2 टाइप का एग्जांपल BeCl2, ठीक है, HgCl2, CO2, ठीक है, CO2 और C2H2, ठीक है। AB2 टाइप, AB2 टाइप मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हों, बॉन्ड पेयर 2 हों, ठीक है। बी क्या डिनोट कर रहा है, बॉन्ड पेयर, ये क्या है, सेंट्रल एटम है, तो इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर 2 है, और सेंट्रल एटम ए है, सेंट्रल एटम बी है,
सेंट्रल एटम Hg है, सेंट्रल एटम कार्बन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं। लोन पेयर 0, क्योंकि L नहीं आ रहा है, लोन पेयर क्या है 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे 2, ठीक है। तो इसका शेप कैसे बनेगा, तो B और 2 Cl हैं, 2 Cl हैं, ठीक है, B 2 Cl हैं, ठीक है। इसमें लोन पेयर है नहीं, तो एक B स्पीशीज है, 2 Cl हैं, तो कैसा शेप, देखो B है और 2 Cl हैं, ये 2 Cl लगे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक Cl इधर, एक Cl इधर है, तो 2 Cl हैं, तो कैसा शेप होगा, लीनियर शेप होगा। इसका कैसा शेप होगा, लीनियर शेप। तो BCl2 का शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। HgCl2 का शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। CO2 का शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। तो इनका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें लीनियर का कैसा एंगल होता है, लीनियर कितना एंगल होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, कितना होगा 180। तो शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, शेप कैसा होगा, लीनियर, ठीक है। शेप कैसा होगा, लीनियर शेप, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो AB2 टाइप का शेप कैसा होता है, लीनियर होता है, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। कैसे होता, हमने बताया था कि कैसे होगा, एक Cl होता है, एक C और B सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, इसका शेप क्या होगा, लीनियर शेप होगा, ठीक है। नोट करिए। AB3 टाइप, ठीक है, AB3 टाइप, जिसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3 हैं, लोन पेयर 0 हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 3 हैं। तो एग्जांपल क्या हो सकता है जिसमें लोन पेयर BF3 SO3 AlCl3, ठीक है। BF3 में बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 हैं, लोन पेयर 0 हैं, ठीक है। यस में क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 है, लोन पेयर केवल सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड पेयर मतलब केवल ओनली सिग्मा बॉन्ड, केवल ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। बॉन्ड पेयर में क्या होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 है, इस तीनों में क्या होंगे, लोन पेयर नहीं है, ठीक है, इसमें लोन पेयर नहीं है। तो इसमें क्या है, लोन पेयर नहीं है। तो इसका शेप कैसा होगा, तो बॉन्ड पेयर 3 है, तो 3 बॉन्ड पेयर लगा दिए, देखिए 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो इसका शेप क्या है 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर हो गए कि नहीं, 1 2 3। तो इसका क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर हो रहा है, क्या होगा, एक ही प्लेन में हो रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक, कैसा शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बॉन्ड एंगल 120 120 120, तो क्या होगा 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल इसका क्या कितना होगा 120 डिग्री, 120 से भी होगा, 120 से भी होगा, 120, और क्या होगा 3 है, 1 2 3, जैसे 3 एफ है, 1 एफ 2 3, 3 एफ हो गए। और ये कितना है, एंगल की बात क्या है 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। इसका शेप ड्रा करें, बी एफ एफ और एफ, तो BF3 का एफ 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 BF3, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। तो कैसा होगा, ट्राइगोनल
ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका शेप कैसा होगा, इसका तो ट्राइगोनल और प्लेनर, इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, 120 डिग्री, ठीक है। इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, क्लियर। तो BF3 SO3 AlCl3 का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल है AB4 टाइप, ठीक है। अगला एग्जांपल है क्या है, AB4 टाइप। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, ठीक है। एग्जांपल मेथेन, SiCl4 और XeO4, ठीक है। मेथेन और SiCl4 और XeO4, ठीक है। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 हैं, लोन पेयर कितने हैं, एक भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। 4 के लिए देखिए, 4 के लिए शेप कैसे बनेगा, 3 तो इक्वेटोरियल लगा दिया, एक एक्सियल, ठीक है, ये 4 हो गए। अब क्या करेगा, ये 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, तो क्या करेगा, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। और विस्पर थ्योरी ये कहती है कि क्या होगा, डिस्टेंस को मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम हो सके उतना किया जा सकता है। तो ये 90 डिग्री है, जो एक्सियल लाइन है क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये क्या है 120 120। तो इसको थोड़ा सा एंगल को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एंगल को बढ़ाएंगे, तो ये 90 से बढ़ेगा, ये पहले 120 था, नीचे वाला 120 120, ठीक है। जैसे कि हमने इस एंगल को थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया, तो ये 90 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये 90 से बढ़ेगा, स्टार्ट होगा, और कितना बढ़ेगा, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी एंगल, नीचे वाला एंगल कम हो गया, पहले 120 था, ये कितना कम हो जाएगा, 120 से कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। पहले 90 था और 90 से धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और 90 से कितना डिक्रीज हुआ, 90 से सॉरी इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। जो एक्सियल का एंगल क्या है, इंक्रीज हुआ कितना, 90 से 120 190 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28, और ये घटकर 109 डिग्री 28। इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। कार्बन का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ठीक है, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो मीथेन का शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। मीथेन का शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। H कार्बन है, हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल।
हेड्रल। अब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तुम CCl4 का भी शेप कैसा होगा टेट्राहेड्रल, XCO4 का भी शेप कैसा होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। मेथेन का भी स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है, नोट करिए। अगला AB5 टाइप, AB5 टाइप एग्जाम्पल PCl5 PBr5, ठीक है, PCl5 PR, ठीक है। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं 5 हैं, लोन पेयर 0 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 + 0 कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर 5, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हैं 5 हैं, तो 3 तो इक्वेटोरियल में हम लगा दें, 3 हम क्या करें इक्वेटोरियल में हम लगा दिए और 2 एक्सियल में लगा दिए, ठीक है। 2 एक्सियल है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये क्या है इसको 3 इक्वेटोरियल में है 3, 1 2 3 इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 5 हैं, तो 3 तो इक्वेटोरियल में हमने लगा दिया, 3 तो इक्वेटोरियल में 1 2 3 और 2 एक्सियल में, ये दोनों कैसे बॉन्ड हैं एक्सियल बॉन्ड हैं, ठीक है। और इनका एंगल, इसका शेप कैसा होगा, देखिए ये क्या है ये पिरामिड दिखाई दे रहा है, एक पिरामिड 2 3, ये इससे क्या दिखाई दे रहा है एक पिरामिड दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये पिरामिड है, 1 2 3 से क्या हो रहा है पिरामिड दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर रियल में स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही पिरामिड आपको दिखाई देगा, 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। इससे एक पिरामिड, इससे एक पिरामिड, 3 पिरामिड ऊपर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, ठीक है। देखो 3 से एक पिरामिड है कि नहीं, ये पिरामिड दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तो एक पिरामिड 2 पिरामिड 3 पिरामिड, ठीक है। 3 ऊपर दिखाई देंगे 3 नीचे भी दिखाई देंगे, 3 क्या होंगे ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे 3 ऊपर 3 नीचे ऐसे, तो इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, क्या नाम है 1 2 3 ट्राइगोनल। अब बाइपिरामिड, एक पिरामिड ऊपर है एक पिरामिड नीचे है, बाई मतलब 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड, एक ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्लियर हुआ। ये हमारा इक्वेटोरियल है, कितने Cl हैं Cl Cl और Cl, ठीक है। और इसमें ये हमारा एक्सियल है Cl और Cl, ठीक है, Cl और Cl, ठीक है। इसमें क्या है 3 क्लोरीन क्या है 3 क्या है इक्वेटोरियल में है 2 एक्सियल में है, ठीक है। 3 कैसे हैं 3 क्या है 3 इक्वेटोरियल में है और क्या है एक क्या है एक नीचे है दूसरा क्या है एक नीचे है दूसरा ऊपर है, तो इसमें क्या है एक नीचे है दूसरा ऊपर है, तो इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। और ये क्या होता है ये बॉन्ड एंगल क्या है ज्यादा है इक्वेटोरियल का, इसमें 2 बॉन्ड एंगल होते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिकल शेप नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 बॉन्ड एंगल 120 120 120, ये 19 19 19, ठीक है। तो ये क्या है इसमें ये बॉन्ड क्या होता है लार्ज होता है, कौन सा बॉन्ड लार्ज होता है जो हमारा एक्सियल वाला बॉन्ड क्या है लार्ज है, ठीक है, कंपेयर टू इक्वेटोरियल के, ठीक है।
इसका कितना होता है 240 पिकोमीटर, ठीक है, किसका जो, ठीक है, और इसका कितना होता है 200, लगभग 200 होता है, 200 पिको, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एक्सियल का बॉन्ड है वो क्या है, बड़ा है कंपेयर टू इक्वेटोरियल। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, इसकी बॉन्ड एंगल कम है, ठीक है। जो एक्सियल का बॉन्ड एंगल है 90 है, एक्सियल का बॉन्ड एंगल कैसा होगा, जैसे 3 बनाए, जो एक्सियल है इसका बॉन्ड एंगल 90 है, ये 90 है, तो बॉन्ड एंगल कम है, कम होने से क्या इसका क्या होगा, ये यदि रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि कमजोर है, वीक है। तो एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। यदि किससे रिएक्शन करते हैं तो एक्सियल पहले कौन बॉन्ड टूटता है, तो पहले एक्सियल वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और यदि इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, ठीक है, एज कंपेयर टू एक्सियल। क्लियर। तो इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल, एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल दो होंगे 90 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री कौन होता है, एक्सियल, और इक्वेटोरियल क्या होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल क्या होता है, एक्सियल का 90 डिग्री और इक्वेटोरियल का 120 डिग्री।